हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। भारत नवाचार सूचकांक जिसे जारी करता है नीति आयोग। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन कि इसे जारी करता है नीति आयोग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की मदद से। ये नीति आयोग का तीसरा संस्करण है, मतलब इस नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है। लॉन्च किया गया था 2019 में। किस आधार पर है या किस पर आधारित है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि WIPO का है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक नवाचार सूचकांक। यह निर्धारित करता है कि नवीन क्षमताओं और उससे संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को, ठीक है, एट सब नेशनल लेवल, ठीक है, उप राष्ट्रीय स्तर पर डिटरमिन्स क्या? इनोवेटिव कैपेसिटीज एंड इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट, ये क्लासीफाई करता है, विभाजित करता है राज्यों को 3 भागों में, ठीक है, अपने सूचकांक में प्रदर्शित करने के लिए। पहला, मेजर स्टेट्स, बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, सिटी स्टेट्स, शहर प्रदेश। शहर प्रदेश में जैसे हमारा चंडीगढ़ है। आगे इंडिकेटर्स क्या क्या हैं इस सूचकांक को बनाने के? सबसे पहला, नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स, कितने छात्र हैं PhD करने वाले। नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कितना है, ज्ञान गहन रोजगार कितना है। ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट या रोजगार है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक, जैसे रिसर्च वाले सारे एरियाज़, ठीक है, हाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट वाले एरियाज़। देन इनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नामांकन, ठीक है। नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास में कितना निवेश है। नंबर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल, कितने पेटेंट और ट्रेडमार्क के आवेदन दायर किए गए हैं, आवेदनों के लिए कितने प्रपत्र दायर किए गए हैं। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, इंटरनेट के ग्राहक या उपभोक्ता। FDI कितनी आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक। नेक्स्ट इज हाइलाइट्स। इसमें सबसे पहले मेजर स्टेट्स कैटेगरी, ठीक है। टॉप 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है कर्नाटका, नंबर 2 पर है तेलंगाना, नंबर 3 पर है हरियाणा, ठीक। बॉटम 5 में मतलब बेसिकली इसमें बड़े राज्यों में 17 प्रदेश आते हैं, ठीक है। तो बॉटम 5 में नंबर 17 पर है, यानी लास्ट में है छत्तीसगढ़, ये 16 हो गया, ऐसे ही आगे, ठीक है। तो यूपी कौन से नंबर पे है? यूपी है नंबर 7 पर। नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर एवं हिली स्टेट्स एवं पहाड़ी राज्यों के कैटेगरी में नंबर 1 पर है मणिपुर। यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स में नंबर 1 पर है चंडीगढ़। ये टेबुलर फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या है। ये रहा टेबल, इसमें स्कोर भी दिया हुआ है, रैंक भी दिया हुआ है, ठीक है। ये टॉप 5 है, ये बॉटम 5 है, ठीक। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट ने क्या क्या अनुशंसाएं की हैं। इसने सबसे पहले बताया जो इंडिया का एवरेज इनोवेशन स्कोर है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है भारत के लक्ष्य के, हमारे लक्ष्य के सामने। गिवन दी एम्बिशियस टारगेट, महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है हमारा, टू बी अमंग द टॉप 25 नेशंस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देखते हुए भारत का औसत नवाचार स्कोर अपर्याप्त है। क्या क्या उपाय सुझाए हैं, क्या क्या मेजर्स रिकमेंड किए हैं इस रिपोर्ट ने? सबसे पहले कहा है कि हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। क्या बढ़ाना है? ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज GDERD, या आप इसको GERD भी कह सकते हैं ब्रॉड सेंस में, जो कि अभी हमारा 0.7% है GDP का।
और उसे होना कितना चाहिए, एटलीस्ट 2% होना चाहिए, 2%। ठीक। अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय में वृद्धि अर्थात GDERD में वृद्धि करना है, जो वर्तमान में कितना है, सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है, जो सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% को छूना चाहिए, 2% के बराबर होना चाहिए। फिर कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि साउथ कोरिया और अमेरिका वाले करते हैं। ठीक, जहाँ पर 55% से ज़्यादा, 55% से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर देखता है। फिर आगे कहता है कि हमें उस गैप को कम करने की ज़रूरत है या बंद करने की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री की डिमांड और हमारे नॉलेज सिस्टम, हमारे स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है मैन पावर, जो उसमें डिफरेंस है, गैप है, उसको कम करना है। उद्योग की मांग तथा देश अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो उत्पादन करता है उसके बीच के अंतर को कम करना है। ठीक, आगे हम बात करेंगे WIPO के बारे में। हमने शुरुआत में भी बात की थी, WIPO के तर्ज पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकलता है, WIPO निकालता है वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो वैसे ही इंडिया निकालता है, नीति आयोग निकालता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो WIPO का ये रहा कुछ ऐसा सिंबल। फिर ये रहा WIPO के बारे में इंफॉर्मेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1967 में इसका गठन किया गया था, बनाया गया था, टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट, ये ओ है, दी वर्ल्ड, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, मेंबर्स हैं 193 एज ऑफ नाउ। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1975 में। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, या इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही हमें जानना था। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मंकी पॉक्स वायरस के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। पहले केरला में आए केसेस, अभी दिल्ली में भी केसेस ऐसा न्यूज़ में बता रहे हैं। तो इससे बच कर रहें, इससे संभल कर रहें, इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मंकी पॉक्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।